हाय, मेरा नाम एड है और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो मेरे साथ करीब 3 महीने पहले घटी थी। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। 3 महीने पहले फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। उस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए मुझे बहुत अच्छी फ़ोटो चाहिए थी और मैं ये जानता था कि अगर मुझे बहुत अच्छी फ़ोटो चाहिए तो नेचर से बढ़िया चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं हर रोज़ जंगल जाने लगा। अब कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के लिए बस एक ही दिन का समय रह गया था और मुझे अब तक कोई भी अच्छी फ़ोटो नहीं मिली थी। इसीलिए मैं फिर से जंगल गया। मैं करीब 4 घंटों तक एक अच्छी फ़ोटो की खोज में लगा रहा, पर अफसोस मुझे कोई अच्छा सीन नहीं मिल पा रहा था जिसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूं। आखिर में थक कर मैंने थोड़ी देर तक आराम करने का फ़ैसला किया। मैं जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ से दूसरे पेड़ों को देखने लगा। मुझे वो नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, पंछियों के चहचहाने की आवाज़। इन सब को देखते देखते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि शाम हो चुकी है। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 6:30 बज चुके थे। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे अब तक एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं मिली। मैंने सोचा कि शायद इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना मेरी किस्मत में ही नहीं था। इसीलिए मैं अपने घर जाने लगा। तभी मुझे कुछ झाड़ियों के पीछे से आवाज़ें आने लगीं। मैंने सोचा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा, हो सकता है ये मेरा मौका हो उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने का। मैं उन झाड़ियों को पार करके आगे गया। मैं फ़ोटो लेने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं था। मैं वैसे ही यहाँ वहाँ देखने लगा। अचानक से मेरी नज़र पेड़ पर बैठे हुए एक पंछी पर पड़ी। वो पंछी उस पेड़ की डाली पर सो रही थी और सोते वक्त वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उस पंछी की फ़ोटो लेने के लिए मैंने अपना कैमरा ऊपर किया, तब मुझे कैमरे में कुछ अजीब सा नज़र आया। उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। मैं अपने कैमरे में उसे देख पा रहा था, पर उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। मैं उस औरत से पूछने लगा, एक्सक्यूज़ मी, आप इतनी रात को यहाँ? अरे, ये कहाँ गई? ये 1 सेकंड के अंदर गायब कैसे हो गई? अभी अभी तो मैंने अपने कैमरे में देखा। 1 मिनट। मैं इतना डर गया था कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। मैं अपना कैमरा वहीं पर छोड़कर भागने लगा। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। भागते भागते किसी चीज़ से मेरे पैर पे बहुत ज़ोरों से चोट लगी और मैं नीचे गिर गया। मैंने ध्यान दिया कि मैं जिस चीज़ पर गिरा हूँ वो सीढ़ियाँ हैं। मैं अपने आप से ही कहने लगा, जंगल के बीच में सीढ़ियाँ? नहीं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैं फ़ौरन उन पर से उठा और अपने घर की तरफ भागने लगा। लगभग 20 मिनट बाद मैं अपने घर पहुंच गया, पर घर पहुंचने के बाद भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। मुझे एक चौंका देने वाली बात पता चली। मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन ने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसने मुझे हिला कर रख दिया। वो मुझसे पूछने लगे कि मैं 5 महीनों से था कहाँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। पहले जंगल में मैंने उस खतरनाक औरत को देखा और फिर ऐसा सवाल। पहले तो थोड़ी देर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, पर जैसे जैसे मेरा मन शांत होने लगा मुझे कुछ कुछ समझ में आया। मुझे याद आई वो सीढ़ियाँ जो कि जंगल के बीचों बीच थी। मैं उन पर गया था और करीब 5 सेकंड तक उन पर था। मुझे कहीं ना कहीं ये शक हुआ कि उन्हीं 5 सेकंड्स ने मेरी ज़िंदगी के 5 महीने मुझसे छीन लिए। ये सब कुछ हुआ टाइम ग्लिच की वजह से, जिसमें कोई भी चीज़ एक समय से गायब होकर दूसरे समय में चली जाती है। जैसे या तो पास्ट से फ्यूचर में या तो फ्यूचर से पास्ट में, और वही चीज़ मेरे साथ हुई। वो सीढ़ियाँ भी उस जंगल में टाइम ग्लिच की वजह से आ गई थी। पर ये बात परिवार वालों को समझाना मुझे तो मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे बस इतना कहा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। और बात रही उस खतरनाक औरत की जो मुझे जंगल में दिखी थी, उसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया। एक लड़की ने उसी पेड़ के नीचे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके कुछ दिनों बाद से हर किसी को जो भी वहाँ पर जाता था उसे वो लड़की दिखाई देती थी।
या फिर कह सकते हैं उसकी आत्मा दिखाई देती है। पर मेरे साथ जो हुआ, मैं सच कह रहा हूँ, वो कभी नहीं भूल पाऊँगा।